हवाई जहाज में सफ़र करने के लिए 3 प्रकार के टिकट होते हैं, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास। फर्स्ट क्लास में वैसे लोग सफ़र करते हैं जो ज़्यादा अमीर होते हैं, बिजनेस क्लास में उससे थोड़ा कम और इकोनॉमिक क्लास में आम पब्लिक सफ़र करती है। फर्स्ट क्लास में एक बिजनेसमैन सफ़र कर रहा था और उसके पास एक बेहद ही खूबसूरत एयर होस्टेस बार बार कभी खाना तो कभी पानी तो कभी ये पूछने के लिए आ रही थी कि किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं। उस एयर होस्टेस को बार बार आना उस बिजनेसमैन को बहुत ही अच्छा लग रहा था और इतने में वो सफ़र कटने ही वाली होती है। इससे पहले ही वो बिजनेसमैन उस एयर होस्टेस को एक एड्रेस निकाल कर दे देता है और कहता है कि तुम्हें ज़रूरत हो तो कांटेक्ट करना। बस कुछ ही दिनों के बाद वो एयर होस्टेस उस बिजनेसमैन से कांटेक्ट करती है और दोनों मोबाइल पर बात करते हैं। लेकिन बिजनेसमैन उस एयर होस्टेस से कहता है कि क्यों न हम दोनों पास में बैठकर बातें करें और फिर दोनों एक 5 स्टार होटल में बैठकर बातें करते हैं। इतने में ये दोनों की सहमति बनती है और ये दोनों फिर उस 5 स्टार होटल के एक कमरे में जाकर जिस्मानी ताल्लुक बनाते हैं। वो एयर होस्टेस बेहद ही खूबसूरत थी, उसके साथ ये बिजनेसमैन जो भी वक्त गुजार रहा था वो अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम पल होता है और इसी वजह से वो खुश होकर उस एयर होस्टेस को 1000 पाउंड यानी इंडियन करेंसी में बात करें तो 1,05,000 के करीब पैसे देता है, जिससे ये एयर होस्टेस बेहद ही खुश होती है और ये सोचकर उसके दिमाग में बात चलने लगता है चंद ही घंटे तो वक्त गुजारे थे और इतने ही वक्त के बदले में इतने सारे पैसे, और यहीं से इसके दिमाग में एक खेल शुरू होता है और इस खेल में वो 30 से ज़्यादा जो एयर होस्टेज दिखने में खूबसूरत हो, बात करने की तौर तरीके अच्छी हो, उन्हें शामिल कर लेती है और कुछ ही दिनों के अंदर करोड़ों की मालकिन बन जाती है। और जब इसकी खुलासा होता है उस शहर के जितने भी लेडी एयर होस्टेज थी उसके बारे में पता चलती है, वो एयर होस्टेज भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इतनी अच्छी खासी सैलरी पाने वाली ये आखिरकार कैसे कर सकती है। इस कहानी की शुरुआत होती है 9 अगस्त 2023 वियतनाम देश के हो ची मिन्ह शहर से। दरअसल इस हो ची मिन्ह शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, टेंशन नहाटे, और इसी टेंशन नहाटे हवाई अड्डा के ठीक कुछ ही दूरी पर एक 5 स्टार होटल होती है। इस 5 स्टार होटल से रात करीब 11 बजे एक व्यक्ति पुलिस को ये इन्फॉर्म करता है कि इस होटल में कुछ गलत हो रहा है, जितना जल्द हो सके यहाँ पर आने की कोशिश करे। बस पुलिस को ये खबर लगना था कि पुलिस मौके पर रेड मार देती है और इस रेड में 4 बेहद ही खूबसूरत एयर होस्टेस के साथ 4 बिजनेसमैन को गिरफ्तार करती है। दरअसल ये एयर होस्टेस उस बिजनेसमैन के साथ संबंध बना रही थी और जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो उन सभी लोगों के ज़बान पर सिर्फ एक ही नाम होता है, माई होन। दरअसल माई होन एक बेहद ही खूबसूरत 26 वर्ष की एयर होस्टेस थी जो उस हो ची मिन्ह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से अलग अलग देश के अलग अलग शहरों के लिए उड़ान भरती थी। दरअसल वो माहियोन हवाई जहाज में अपनी ड्यूटी कर रही थी, तभी एक बिजनेसमैन से उसकी मुलाकात होती है और फिर उस बिजनेसमैन के साथ एक दिन 5 स्टार होटल में मिलती है और दोनों की सहमति से जिस्मानी ताल्लुक बनाती है और जिसके एवज में उसे अच्छे खासे रकम मिलते हैं जो इंडियन करेंसी में 1,05,000 के करीब था। इतने पैसे को देखकर उसकी दिमाग खटक जाती है। उसे ये लगता है कि थोड़ी सी ही वक्त गुजारे थे और इसके बदले इतने सारे पैसे, बस यहीं से वो एक खेल शुरू कर देती है। जब भी वो हवाई जहाज में सफ़र कर रही होती है, फर्स्ट क्लास में बैठे बिजनेसमैन की नज़र पड़ने लगती है। जरा भी उसे ये मालूम होता था कि इस व्यक्ति को मेरी ज़रूरत है, उसके पास बार बार जाती है, उससे दोस्ती कर लेती थी और दोस्ती करके उनकी मुलाकात फिर एक 5 स्टार होटल में होती थी। चूँकि ये
माईहोन बेहद ही खूबसूरत थी। वो बिजनेसमैन को भी इस माईहोन के साथ वक्त गुजारना बहुत ही अच्छा लग रहा था और उसके साथ संबंध बनाते थे, उसके साथ जो वक्त गुजारते थे उससे खुश होकर वो बिजनेसमैन भी इस माईहोन को अच्छे खासे पैसे दिया करते थे। दरअसल माईहोन तो पहले उस बिजनेसमैन से 1000 पाउंड लिया करती थी, लेकिन बाद में अपने रेट को बढ़ाकर 2000 पाउंड कर देती है, जो इंडियन करेंसी में बात करें तो 2,10,000 के करीब हो रहा था। इस तरह से माईहोन की ये काम बड़ी तेजी से चल रहा था, लेकिन जब भी उसकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में होती थी उसको अपनी कस्टमर से मिलने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसी प्लान तैयार करती है। दरअसल 30 खूबसूरत एयर होस्टेज जो बात करने में खूबसूरत हो और देखने में जो अट्रैक्टिव हो, वैसे 30 एयर होस्टेज को एक सूची तैयार करती है और उन एयर होस्टेज को अलग अलग देश के अलग अलग शहरों में उस बिजनेसमैन के पास वक्त गुजारने के लिए भेज दिया करती थी और उन बिजनेसमैन से इसके बदले में 2000 पाउंड और इसके अलावा 300 से ज़्यादा पाउंड अपने हिस्से के लिए पहले ही ले लिया करती थी। इस तरह से इसकी ये काम बड़ी तेजी के साथ आगे चल रहा था। उसके लाइफ में अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये भी कहा जाता है कि पाप जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका नाश एक ना एक दिन होना ही है। और ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति उस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से रात करीब 11 बजे एक सूचना पुलिस को देता है कि इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के ठीक 5 स्टार होटल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यहाँ पर गलत काम हो रहे हैं। पुलिस को इतना खबर मिलना था कि वो तुरंत मौके पर पहुंचकर रेड मार देती है, जिसमें 4 बिजनेसमैन के साथ 4 खूबसूरत एयर होस्टेज को गिरफ्तार करती है। जो एयर होस्टेज उस बिजनेसमैन के साथ संबंध बना रही थी। और जब इन सभी से पूछताछ होती है तो सभी के जुबान पर एक ही नाम था, माईहोन की। दरअसल माईहोन और इन लोगों के बारे में जब उस शहर के और अन्य एयर होस्टेज को खबर लगती है तो वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतनी अच्छी खासी कमाई करने वाले एयर होस्टेज, जिनकी सैलरी भी अच्छी होती है, जिनकी अच्छी खासी सुख सुविधाएं भी मिलती है, वो इतनी घिनौनी काम कैसे कर सकती हैं। और इस तरह से माईहोन जिस गांव में रह रही थी उस गांव के लोग भी सोचकर ये मजबूर थे कि महज एक एयर होस्टेज की नौकरी करने वाली ये माईहोन इतना जल्दी इतनी बड़ी लग्जरी बिल्डिंग और लग्जरी गाड़ी से लेकर लग्जरी लाइफ जी रही थी। वो लोग भी सोचकर ये मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे संभव है। इस तरह से हर व्यक्ति जब पाप करता है तो उसे ये पता होता है कि एक ना एक दिन इसका अंजाम भुगतना है, और जब वो वक्त आती है तो उसके पास पछतावे के सिवा और कुछ नहीं बचता है। इस तरह से उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और माईहोन की जब कॉल डिटेल निकाली जाती है, उसकी बैंक डिटेल निकाला जाता है, महज चंद महीनों के अंदर ही कई करोड़ रुपये होते हैं जो माईहोन 90 से ज़्यादा बिजनेसमैन के साथ वक्त गुजारी थी और कुछ अपने 30 उन खूबसूरत एयर होस्टेज को उन अमीर लोगों के साथ वक्त गुजारने के लिए भेजी होती है। उन सभी के कमाई मिलाकर इसके अकाउंट में कई करोड़ रुपये होते हैं। इस तरह से ये सारे पैसे भी पुलिस जब्त कर लेती है और माईहोन को किए की सज़ा उसे कुछ ही दिनों के अंदर मिल जाता है। जब माईहोन इस काम को अंजाम दे रही थी, माईहोन इस एयर होस्टेज की नौकरी को अलविदा कह चुकी थी, क्योंकि इस एयर होस्टेज की नौकरी में जो सैलरी मिल रही थी उससे कई गुना ज़्यादा वो इस काम में पैसे कमा रहे थे। लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, उसकी किए की सज़ा उसे तुरंत मिल जाती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दिल को दुखाना नहीं बल्कि जागरूक करना है, जिससे खुद सुरक्षित रहे और अपनों को भी सुरक्षित रखें।